दोस्तों तारीख आज 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए अब बात करते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर गिफ्ट की। राहुल गांधी ने गरीबों को लेकर किए बड़े ऐलान की। पंजाब में 4 हाईवे बंद कर किसान कर रहे धुआंधार प्रदर्शन की। दिवाली पर बेची जा रही नकली मिठाइयों की बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल को मारने की रची जा रही साजिश की। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे क्या सच में भाजपा ईवीएम को हैक करके चुनाव जीत जाती है। मोदी सरकार ने गरीबों को महंगाई के बहाने इतना दर्द दिया है कि आज वो सबक सबक कर रो रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा, कुछ नहीं बचता ये शब्द आज देश के हर गरीब मिडिल क्लास की कहानी। आज गरीब जनता पर मोदी सरकार ने न जाने कितने टैक्स लगा दिए जिससे उसका पूरा पैसा टैक्स में ही चला जाता है। दिवाली सीजन में रेलवे का यात्रियों को बड़ा तोहफा। इस बार दिवाली और छठ पर्व पर नहीं होगी टिकटों की मारामारी। रेलवे 30 नवंबर 2024 तक चलाएगा 7000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें। इतिहास बनाएंगे और संविधान बचाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने किया लॉन्च कैंपेन सॉन्ग। पंजाब के 4 हाईवे अनिश्चित काल के लिए बंद। किसान बोले लिफ्टिंग शुरू होने तक नहीं खुलेंगे रास्ते, इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जारी। साथ ही उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। अपहरण, जबरन शादी, धर्म परिवर्तन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा तो भारत ने खोल दी पोल। कहा पाकिस्तान में हर साल हो रहा हजारों महिलाओं का धर्म परिवर्तन और शोषण। गैंगस्टर लॉरेंस के इंटरव्यू मामले में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित SIT ने 7 अधिकारी और कर्मचारियों को किया सस्पेंड। ड्यूटी के दौरान कोताही व लापरवाही के कारण पंजाब पुलिस ने 2 DSP से लेकर हेड कांस्टेबल शामिल। 12 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज हारा भारत। पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 113 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार जीती सीरीज। इस जीत से किवियों ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। आखिरी मुकाबला 1 नवंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। ट्रॉफी फैक्ट्री में बन रही थी नकली दवा। 5 राज्यों में बेची 80 करोड़ की मेडिसिन। हिमाचल से आगरा लाए 3 करोड़ की मशीन। भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में PM मोदी, CM योगी और गृह मंत्री अमित शाह समेत 40 नेता करेंगे प्रचार। जयपुर में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों से पुरानी मिठाइयां और एक्सपायरी डेट के रंग नष्ट करवाकर लिए सैंपल। मरे हुए चूहे की आ रही थी बदबू। बिहार में नौकरी के वादों पर CM नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में तकरार। 2.8 लाख नई भर्तियों के ऐलान के बाद बढ़ी सियासी गर्मी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पटाखा जलाने को लेकर 2 समुदायों में हुआ विवाद। एक व्यक्ति को मारा चाकू। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के मुरादाबाद में एक चौंकाने वाला मामला है सामने। लाइब्रेरी में चल रहा लव जिहाद। हिंदू छात्राओं का करवाया जा रहा ब्रेन वॉश। शिकायत के बाद मची खलबली। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान को RSS का मिला समर्थन। मथुरा में सरकारी वाहक हुशावेली ने कहा अगड़ा और पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे। हिंदू समाज अपनी रक्षा करे और संगठित होकर रहे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का वाहन पलटा। एक्सीडेंट में एक जवान की मौत और मेजर समेत 8 घायल, सभी को अस्पताल में पहुंचाया गया। बिहार में भारत रत्न को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। RJD प्रमुख लालू यादव का पोस्टर देख JDU बीजेपी ने कसा तंज। कहा पूर्व CM को उनके भ्रष्टाचार, जातिवाद और वित्तीय अपराधों के लिए लूट रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे? यूपी के CM के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कसा तंज। कहा वो यूपी में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाई। यह न कोई बटेगा और न कोई कटेगा, ये महाराष्ट्र है। हरियाणा में 689 जगहों पर जलाई गई पराली। जींद और रोहतक समेत 4 शहरों में AQI 400 के पार। 10 शहरों में हवा जहरीली। सोनीपत में 2 इंडस्ट्री सीज। बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन दाना से पश्चिम बंगाल में 4 लोगों की मौत। ओडिशा में 1.75 लाख एकड़ में फसल बर्बाद। बिहार झारखंड में बारिश जारी, टेम्परेचर गिरा। वाराणसी में ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका की खारिज। वकील बोले हम मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को दिया बड़ा दिवाली गिफ्ट। 20,000 करोड़ में बनेंगी हाईटेक सड़कें। 27 परियोजनाओं पर होगा काम। दिल्ली में स्कूल के बाहर आतंकी पन्नू ने लिखवाए विवादित नारे। कनाडा के पूर्व उच्चायुक्त संजय वर्मा के इंटरव्यू से भड़के SFJ। प्रधानमंत्री मोदी पर दी आपत्तिजनक प्रतिक्रिया।
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमले के मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी हुई आमने सामने। भाजपा बोली झूठ का प्रचार आप पार्टी का हथियार। वहीं मुख्यमंत्री अतिशी सिंह ने कहा भाजपा ने केजरीवाल पर किया हमला, उनकी जान भी जा सकती थी। ईरान सीरिया के साथ इजराइल ने इराक को भी बनाया निशाना, 6 ठिकानों पर बरसाए बम। वहीं इजराइल, ईरान और इराक ने बंद किया अपना एयर स्पेस, अगले आदेश तक सभी फ्लाइट कैंसिल। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे की टक्कर, नए सर्वे ने बताया कि काफी दिलचस्प होगा इस बार का राष्ट्रपति चुनाव। राहुल और वायनाड के रिश्ते को मजबूत करूंगी, इस यात्रा में आप मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों के लिए लिखी चिट्ठी, कहा एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरी पहली यात्रा होगी, लेकिन एक जन सेनानी के रूप में नहीं। जम्मू कश्मीर के देवसांग डेमचोक के बाद अब अरुणाचल के यांगसे में भी शुरू होगी पेट्रोलिंग। भारत चीन के बीच बनी सहमति, इस क्षेत्र में चीनी सैनिकों को गश्त की दी जाएगी अनुमति। क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा जोखिम, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोले इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझ होनी जरूरी। भारत इस पर सवाल उठाने वाला पहला देश। मां बुरी नहीं हो सकती, केरल हाईकोर्ट बोला स्तनपान मां और बच्चे का मौलिक अधिकार, यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, आईबीजे की वेबसाइट के अनुसार सोना 605 रुपए बढ़कर 78,015 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 95,800 रुपए प्रति किलो बिक रही। हिमाचल प्रदेश में जापान की तकनीकी से बनेगी अब सुरंगीय संरचनाओं की मजबूती में होगा सुधार, एनएचएआई के इंजीनियर सीख रहे गुण। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले स्टैटिक सर्विलांस टीम ने पुणे में पकड़ी सोने की बड़ी खेप, कीमत 139 करोड़ रुपए। यह सोने की खेप एक लॉजिस्टिक सर्विस फर्म के वाहन में पकड़ी गई। यूपी में शरारती तत्व द्वारा ट्रेन को फिर पलटाने की कोशिश, मलिहाबाद और काकोरी रेलवे स्टेशन के बीच 10 किलो की लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ी बरेली वाराणसी एक्सप्रेस, लोको पायलट की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। इजरायल ने पहले उड़ाया ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, फिर मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर पर बरसाए रॉकेट, 20 ठिकाने किए तबाह, 25 दिन बाद लिया 200 मिसाइलों का बदला। जनता से एक सुविधा छीन रही कांग्रेस सरकार, हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील कर रही जबकि खुद सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, जमशेदपुर पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार बहू पूर्णिमा दास के लिए प्रचार करने का लगाया आरोप, कहा तूफान से 10 लाख हुए बेघर, गवर्नर प्रचार में व्यस्त। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव गुट ने जारी की 15 नामों की दूसरी लिस्ट, अब तक 80 उम्मीदवारों का किया ऐलान। कांग्रेस ने दूसरी सूची में 23 कैंडिडेट की घोषणा की, वहीं आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ने से किया इनकार। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, अखिलेश यादव, आजम खान समेत 19 नाम शामिल। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, बाबूलाल मरांडी के अध्यक्ष रहते रविंद्र राय को बनाया प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। पाकिस्तानी आतंकी घाटे में डर पैदा करना चाहते हैं, सेना बोली वे अब कश्मीरियों को निशाना बना रहे, बारामूला में वर्कर्स पर हमला इसका सबूत। दिवाली बाद महाकाल भस्म आरती में नई व्यवस्था, कलाई पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी बैंड बांधकर ही हो सकेगी भक्तों की एंट्री। 17 दिन बाद फिर मोदी से मिले नायब, हरियाणा के डेवलपमेंट पर चर्चा, कुलदीप बिश्नोई से भी मुलाकात, कहा राज्यसभा सीट पर आलाकमान करेगा फैसला। बारामूला हमले में 3 से 4 आतंकी शामिल थे, सेना बोली जवाबी हमला होने पर आतंकियों ने हथियार बैग छोड़ा, अंधेरे में जंगल की ओर भागे। 2 हिस्सों में बटी मालगाड़ी, कई डिब्बे पीछे छूटे, कटनी बिना रेल लाइन पर वैगन का एक हिस्सा उखड़ा, कोयले से भरी थी। 43 साल के धोनी आईपीएल खेल सकते हैं, कहा कुछ और साल क्रिकेट एंजॉय करना चाहता हूं, मुझे 9 महीने फिट रहना पड़ता है। फ्लाइट्स के बाद अब होटलों को बम की धमकी, गुजरात के 10 और आंध्र प्रदेश के 2 होटल को मेल मिला, जांच में फेक मिला। लाइव परफॉर्म करते हुए स्टेज पर गिरी विदा बालन, खुद को संभालकर तुरंत पूरा किया स्टेप, बोली माधुरी के भरोसे ही परफॉर्म किया। डॉक्टरों की लापरवाही तभी जब वह अयोग्य, सुप्रीम कोर्ट बोला सर्जरी के बाद मरीज ठीक हो इसकी गारंटी नहीं, सरकारी डॉक्टर को बरी किया। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में मनोज जरांगे उतारेंगे अपने उम्मीदवार, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कई बार अनशन कर चुके जरांगे ने राज्य की 16 सीटों पर 30 इच्छुक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, जिनमें से 16 नाम चुने जाएंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और उनकी बहन के बीच छिड़ा संपत्ति विवाद, शर्मिला रेड्डी ने कहा वे इकलौते उत्तराधिकारी नहीं, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला।
वकालत से पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ऑल इंडिया रेडियो अनाउंसर थे। रेडियो इंटरव्यू में बोले आकाशवाणी के लिए ऑडिशन दिया, हिंदी अंग्रेजी में शो किए। नहीं रही इंदौर पुलिस के यमराज, लोगों को कोरोना से जागरूक करने के स्टाइल से सुर्खियों में आए थे जवाहर सिंह जादौन। गोसेवा के दौरान लगा करंट। इंडिगो को दूसरी तिमाही में 987 करोड़ का हुआ नुकसान। पिछले साल जुलाई सितंबर में 189 करोड़ मुनाफा था। रेवेन्यू में 13.55% बढ़ा। एक साल में 80% चढ़ा शेयर। पंजाब की रेचल गुप्ता ने किया देश का नाम रोशन। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। जालंधर में पली बढ़ी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। त्योहारी सीजन में रेलवे का यात्रियों को बड़ा तोहफा। इस बार दिवाली और छठ पर्व पर नहीं होगी टिकटों की मारामारी। उत्तर रेलवे 30 नवंबर 2024 तक चलाएगा 3000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें। जी हां, त्योहारों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए हर साल रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनें चलाई जाती है। हालांकि रेलवे के काफी प्रयासों के बावजूद त्योहारों के समय टिकटों को लेकर काफी परेशानी होती है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ने त्योहारों के समय 3000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और वे त्योहारों पर अपने अपने घर जा सके। उत्तर रेलवे ने 30 नवंबर तक 3144 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने बताया कि दिवाली और छठ पर्व के दौरान आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर रेलवे ने 30 नवंबर तक रेलगाड़ियों की अब तक की सबसे ज्यादा 3144 फेरे लगाने की योजना बनाई है। करीब 85% त्योहार विशेष रेलगाड़ियां बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल और असम जाने वाले यात्रियों के लिए चलाई जाएगी। वर्मा के अनुसार 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 13 दिनों में उत्तर रेलवे दिल्ली से प्रतिदिन 65 अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगा, जिसमें 1.20 लाख अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होगी। इसके अलावा यात्रियों की भीड़ को कम करने और आरामदायक यात्रा की सुविधा के लिए नियमित ट्रेनें भी 123 विशेष ट्रिप लगाएगी। साथ ही 7 नवंबर तक महत्वपूर्ण ट्रेनों में 49 अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा, दिल्ली, नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल जैसे रेलवे सेक्टरों से देश भर के प्रमुख गंतव्यों पटना, दानपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, जयनगर, कटिहार, दरभंगा, गोरखपुर, रक्सौल, वाराणसी, गया, श्री वैष्णो देवी, कटरा से जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनों की योजना बनाई गई है। वर्मा ने कहा कि एनडीएलएक्स के प्लेटफॉर्म पर पहली बार अनारक्षित यात्रियों के लिए कतार में लगने के लिए अलग से प्रवेश द्वार होगा। रेलवे स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। भीड़ प्रबंधन को आसान बनाने के लिए पंडालों के साथ अस्थायी प्रतीक्षा क्षेत्र, पूछताछ, आरक्षण काउंटर, मोबाइल शौचालय ब्लॉक, खानपान स्टॉल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, टिकट, पानी, शौचालय और भोजन के लिए अतिरिक्त पर्याप्त सुविधा सहित कई अन्य सुविधाएं बनाई गई है। पंजाब के 4 हाईवे अनिश्चितकाल के लिए बंद। किसान बोले लिफ्टिंग शुरू होने तक नहीं खुलेंगे रास्ते, इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जारी। साथ ही उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। जी हां, पंजाब में धान की लिफ्टिंग न होने से खफा किसानों ने राज्य के 4 हाईवे बंद कर दिए हैं। किसान सड़कों पर बैठ गए। ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी न हो जाती। किसानों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। किसान मजदूर मोर्चा और किसान संयुक्त मोर्चा ने ज्वाइंट फोरम के नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि पंजाब के 4 हाईवे जाम किए गए और आवाजाही को बंद कर दिया गया। पंधेर ने कहा कि फूड सप्लाई मंत्री के साथ सेलरों की बैठक हुई थी। सेलरों की मांग थी धान में से कम चावल निकालना और उन्हें 203 किलो अधिक छूट दी जाए। केंद्र ने भी जल्द टीमें भेजने की बात कही थी, लेकिन आज तक टीमें नहीं पहुंची और सेलर भी धान नहीं उठा रहे। उन्होंने कहा पंजाब सरकार कोशिश करे कि धान की लिफ्टिंग जल्द हो। 26 दिन से किसान मंडियों में बैठा और मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। किसान नेता पंधेर ने आरोप लगाया कि 3 काले कानून जो भाजपा लेकर आई थी अब उसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो खुद भाजपा में है, अगर उनकी प्रधानमंत्री से जान पहचान है तो वे केंद्र से बात करें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल खुद किसानों की समस्याओं को हल करवाएं, अन्यथा पूरा पंजाब बंद होगा। पंधेर ने आगे कहा कि किसान पंजाब की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, अगर किसान खत्म हो गया तो पंजाब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा आज सड़कें रुकेंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन समस्याओं का हल होगा, अन्यथा बड़े बड़े मॉल आएंगे और राज्य के लघु उद्योग बंद होंगे, व्यापार खत्म होगा। इस बंद के बीच इमरजेंसी सेवाएं व एयरपोर्ट के यात्रियों को रोका नहीं जाएगा। किसान नेता पंधेर ने बताया कि हमारी मुख्य मांग यह है कि जल्द से जल्द धान की खरीद सुनिश्चित की जाए, पराली जलाने के विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द की जाए, डीएपी खाद की सप्लाई में कमी को दूर किया जाए और फसलों को उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाए।